बीते सोमवार के दिन मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के बीड जिले में कई जगह पर हिंसक वारदातें हुई और हिंसा की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र के बीड जिले से देखने मिली। उसके बाद आज बुधवार का दिन है, हालात अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो अभी भी परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीड के सब्जी और फल मार्केट में और आप यहाँ पे देखिए कि बीते 2 दिनों से जिस तरीके से पूरे जिले में धारा 144 लगाया गया है, उसके बाद इस मंडी की तस्वीर देखिए कि मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर जो विक्रेता हैं वो ये कह रहे हैं, दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीते 2 दिनों में धारा 144 लगाया गया है और कल तक जब कर्फ्यू लगाया गया था, उस वजह से जो इस मंडी में अलग अलग शहरों से फल और सब्जी आना था वो रुका हुआ है और उस वजह से इस मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ सब्जी और फल विक्रेता हैं, उनसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि 144 धारा लागू होने के कारण आप लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों में उसमें तेजी का भाव आ गया है। यहाँ पर बाहर से माल नहीं आ रहा है, उसके अंदर बंद कब कुछ है तो फिक्स नहीं हो रहा है कि कब बंद है और कब चालू है। और उसके से बाहर का आने वाला माल भी नहीं आ रहा। 50 और ले भी जो भी कुछ भी माल आ रहा तो वो ले भी एक बार बंद रहा तो फिर ले आके क्या करे उसका, वो भी वैसा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से आंदोलन एक तरफ से चल रहा है, मराठा आंदोलन। आप किन किन शहरों से आप लोग सब्जी यहाँ पे लेके आते हैं? यहाँ से 50 किलोमीटर के 60 किलोमीटर तक के हमारे वहाँ से देहातों से यहाँ पर सब्जी वगैरह आती थी। सवेरे हम लेके अपना वो यहाँ पर अड़त लगा के फिर तो मार्केट में बिकता था, लेकिन वो भी माल नहीं आ रहा और आने के बाद भी वही हालात हो रही कि भाई बंद रहा तो क्या करोगे करके। गाड़ियों को मंडी तक पहुँचने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? जो गाड़ी चालक है वो क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो गाड़ी चालक हैं वो जब यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हिंदी में बोलो। जागोजागी रोड येण्यास टायर ही वगैरे जाळण्याने तकलीफ आहे लोकांना। ये अगोदर तर यायला विचार करतात, जास्त करून तर येण्यातच। ठीक है, आप बताइएगा कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जो ड्राइवर यहाँ पे पहुंच भी रहे हैं मुसीबतों का सामना करने के बाद, वो क्या कह रहे हैं? वो तो सोच रहे कि बाबा आना क्या नहीं, यहाँ से पहले फोन लगा रहे सेठ लोगों के। अब सेठ कौन, यहाँ की कौन सेठ किसकी जिम्मेदारी लेगा? अब वहाँ से तो निकल रहा हो बाजी पत्ता लेके, अब यहाँ कौन है नहीं है, सब अपनी अपनी परेशानी हो रही। आप आज सुबह बोले खुल गया, बाद में और थोड़ा सा हो गया वातावरण टाइट की सब परेशान। कौन कहाँ जाएगा, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्राइवर वहाँ से फोन लगाता कि आप जिम्मेदारी लोगे तो हम आते, अब उसकी जिम्मेदारी हम कैसे लेंगे? अब वो गाँव से नहीं करा 30 किलोमीटर गेवरई शाहगढ़ यहाँ से जो आती है चौसाला, उन्हें बोल रहा है यहाँ से फोन लगा के पूछ रहा कि बाबा तुम्हारे पास पेट्रोल चालू है क्या, हो क्या न को, उसको सुविधा कौन करेगा? ठीक है, मंडी बंद होने से आप बताइए कि करोड़ों का नुकसान है, लाखों का नुकसान है, अगर आंकड़े के लिहाज में समझाना चाहे तो इन 2 दिनों में कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? बहुत नुकसान है। बहुत 2-3 दिन से मार्केट स्लैग है एकदम, बोलने का मतलब कारोबार नहीं हो रहे। माल ले गए तो लोगों का बेचने का मसला आ रहा, माल गाड़ियाँ रास्ते में चल रहे, गाड़ियाँ रास्ते में रुक रहे, गाड़ियाँ यहाँ के रुक रहे। बहुत बड़ी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है ये। अच्छा, ये जो पूरा बंद बुलाया गया है, हिंसा हुआ, वो मराठा आरक्षण को लेकर हुआ है, ठीक है? आप लोग क्या समझते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल का जो मांग है आरक्षण को लेकर वो सही है? नहीं सही है ना, उनको भी देना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। आप बताइए कि जो मांग है जरांगे पाटिल की तरफ से वो सही है और ये हिंसा जो हुआ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, जरांगे पाटिल की जो मांग है वो वाजिबी है, उन्हें मिलना चाहिए। हमारे भाई है वो हिंदू लोग, हमारा उनको पाठिंबा भी है। लेकिन हिंसा की वजह से नुकसान तो आप लोगों का हुआ ना। हिंसा की वजह, हिंसा को थारा नहीं, हिंसा नहीं होना चाहिए। हाँ। शांतपने से जरांगे पाटिल ने तो कुछ मराठा समाजों के उनके बड़े नेताओं की मानकर कुछ तो जल पानी या खाना वगैरह खा लेना। हमारी तो दुआ है कि वो जिंदा रहे, उनको जिंदा रहना है तो मराठा समाज के लिए अशद जरूरी है। वो योद्धा जिनको लड़के है तो दिला सकता है। क्या आप समझते हैं कि जो आंदोलन इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, 2 दिनों में बीड जिले ने बहुत कुछ देखा, हर जगह पत्थरबाजी की गई, कहीं ना कहीं आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? नहीं, उसकी परेशानी नहीं है, पर वो क्या है, उन्होंने जगरानी पाटिल थोड़ी बोले कि मैं करो करके, वो तो बोल रहे कि मैं शांति से करो करके। अब उनको देख देख के लोग, उनको जो हालात रहते इंसान के, उनको देख के मराठा परेशान हो रहे ना। इसके पहले आज तक हुआ क्या मराठा आरक्षण में ऐसा? उन्होंने बोल रहे जो तो उन्होंने तो बड़े शांतिपूर्ण करो। अब काम है लोगों का,
अब कोई भी किसी को गुस्से में तो कर आप लोग देता। ये कह रहे हैं कि नुकसान भले ही हमारा हो लेकिन मराठा आरक्षण जो है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। चाहिए या उसका कुछ निर्णय लेना चाहिए, जरांगे पाटिल के पास बैठना चाहिए, उनको बात करना चाहिए, बोल के उनको सुलझाना ही चाहिए कि भाई तुम पानी पी लो, सब कर दो, क्या है तो उनको इसके पहले कैसे टाइमिंग दिए थे, वैसा कुछ करना चाहिए ना। ठीक है। तो ये मैं महाराष्ट्र के बीड जिले में मौजूद हूँ इस वक्त और महाराष्ट्र की बीड जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी और फल मंडी से आपको हमने सुनाया कि किस तरीके से जो फल विक्रेता है और सब्जी विक्रेता है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें 2 दिन से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि भले ही इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़े, कई जो है वो लॉस बेयर करना पड़े, लेकिन ये फिर भी चाह रहे हैं कि जो मनोज जरांगे पाटिल है और उनकी जो मांग है मराठा आरक्षण को लेकर वो पूरी होनी चाहिए। जल्द से जल्द सरकार को इस पर कोई रुख अपनाना चाहिए। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज बीड।